हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एसएमटी स्टॉक मार्केट ट्रेंड्स। दोस्तों, हमेशा से एसएमटी स्टॉक ऑफिशियल का ये मोटो रहा है कि रिटेल इन्वेस्टर को कैसे एक सही राय दी जाए, कैसे एक रिसर्च करके आपको सही चीजें बताई जाए। दोस्तों, जब ये 11.70 के लेवल को टच कर रहा था यस बैंक, तब भी आपको मैंने बोला था फियरफुल होने की कोई जरूरत नहीं है, ये बॉटम अपना बना चुका है। और उसके बाद में आपने देखा कि जिन लोगों ने वहां पे उस चीज का बिलीव किया उनको अच्छा खासा वहां पे प्रॉफिट हुआ। दोस्तों, शुरू करते हैं आज इस वीडियो के अंदर। आज ऐसे डिप क्यों मारा यस बैंक ने और आगे आने वाले टाइम में कहां तक ये लेवल, किस लेवल तक ये टच कर सकता है, सारी की सारी चीजों के बारे में इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, आपने इस चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया और जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता दूं क्या क्या डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले आज जो मार्केट के अंदर इसके अंदर जो देखने को मिला उसके बारे में चर्चा करूंगा फर्स्ट पॉइंट के अंदर। और उसके बाद में मैं ये बताऊंगा आपको कि इस जो यस बैंक है वो जो इसका जो लेवल्स हैं पहले जो टच करके आई है, जहां तक ये गई थी पिछले 10 साल 15 साल के अंदर, जो लेवल इसने 2005 के अंदर जो ये लिस्ट हुई थी, उसके बाद में जिस लेवल को इसने टच किया था उसके बाद में इसका डाउनग्रेड हुआ। और अब इसको अगर उस लेवल पे जाना है तो किन किन पॉइंट के ऊपर इसके मैनेजमेंट को सबसे ज्यादा यहां पे फोकस करना पड़ेगा, उसके बारे में अपन एक ब्रीफ जनरल डिस्कशन करेंगे ताकि एज ए इन्वेस्टर आपका जो नॉलेज है वो यहां पे बढ़ सके और आपको भी पता चल सके कि आप कहां पे इन्वेस्ट कर रहे हो। उसके बाद में गाइज मैं एक इस पॉइंट पे भी बात करूंगा इसके अंदर कि आज इसके अंदर ट्रेडिंग हुई है, उसके अंदर क्या आपको अब इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्या इसके लेवल हो सकते हैं, इसके बारे में मैं बात करूंगा। तो दोस्तों, इस बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं आज इस यस बैंक के बारे में। जो सेकेंड पॉइंट मैंने बताया था उसके बारे में मैं सबसे पहले बात करूंगा। गाइज, ये जो है ये बैंक 2005 के अराउंड यहाँ पे लिस्ट होती है। अराउंड 12 रुपीज के अराउंड जो ये लिस्ट हुई थी, 11-12 रुपीज के अराउंड, वो बैंक यहाँ पे बढ़ती आप देख रहे हो यहां तक टच कर गई। 382 के लेवल से भी ऊपर तक ये टच कर गई थी। यहाँ पे अपने 2018 के अंदर अपन देख रहे हैं, अगस्त 2018 के अंदर। उसके बाद में यहाँ पे इसकी जो न्यूज आनी शुरू हुई, न्यूज इसमें यस बैंक की, मैं बार बार बोल रहा हूं, इसमें यस बैंक की कोई गलती नहीं थी, इसमें गलती थी मैनेजमेंट की। जो मैनेजमेंट ने यहाँ पे घोटाले किए, अंदर गलतियां की, गलत लोन बांटे, अपने जो परिवार को लोन बांटे, ये सारी चीजें की। उसके बाद में जो बैंक है उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा एकदम क्विक फॉल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद में इतनी बड़ी जो बैंक थी, इतनी बड़ी कॉरपोरेट बैंक थी, वो पूरी की पूरी ढहती हुई अपन को दिखी। उसके बाद में एक यहाँ पे जो निकलने का मौका, मैं ये बोल सकता हूँ इन्वेस्टर्स थे उनको निकलने का मौका दिया गया, फिर वापस से ये एकदम से ही डिक्रीज हो गई। और आपको पता है एक दिन तो ये 5 रुपीज के लेवल पे भी, 5.95 के लेवल पे भी ये चली गई थी। तो दोस्तों, उसी के बारे में आज मैं बात करूंगा, ये बताऊंगा आपको एज ए इन्वेस्टर, एज ए रिटेल इन्वेस्टर किन चीजों को ये बैंक यहाँ पे फॉलो करे ताकि जो ये लेवल है, जो ये लेवल्स हैं, ये लेवल को ये वापस से टच कर सके, इनको रीगेन कर सके। क्योंकि बैंक में अगर दम नहीं होता तो आप सोचिए 12 रुपए की बैंक यहाँ पे 382 के लेवल को कभी नहीं टच कर पाती अगर इस बैंक का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, इसके पास कुछ और नहीं होता। और ये बहुत सालों पुरानी बात नहीं है, ये 10 अगस्त 2018 की ही बात है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे मैं बात करूंगा इसका। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि अगर आपने अभी तक भी टेलीग्राम चैनल जो मैंने आपके लिए बनाया है, मैं बहुत ज्यादा इसके अंदर रोजाना अपडेट नहीं डालता हूं, लेकिन जो डालता हूं वो रिसर्च करके ही यहाँ पे अपडेट डालता हूं, तो इसको ज्वाइन कर लीजिए। मैंने 3 डे पहले एक मैसेज डाला था, जिन लोगों ने वहां पे पढ़ा उनको बहुत ज्यादा यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ है। मैंने यहाँ पे बोला था IRCTC की जो है बाई कॉल दी थी आपको 6 मंथ का टारगेट के अराउंड, आपके एडवाइजर, फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके आप इसको लीजिए। और IRCTC का आप देखोगे उस 6 मंथ तो दूर की बात, यहाँ पे 3 डे के अंदर ही यहाँ पे अच्छा खासा इसने रिटर्न यहाँ पे दे दिया है। और जी लिमिटेड का यहाँ पे बताया था 151 152 के लेवल पे उस टाइम ट्रेड कर रहा था, और अभी आप देखोगे तो ये 162 के अराउंड या उससे ऊपर आज आपने इसका हाई देखा था, कहां तक जाके आया है। तो गाइज, यहाँ पे जो है मैं रिसर्च करके ही आपको चीजें बताता हूं, ऐसे हवा में आपको चीजें बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं बता सकता हूं। एज ए मैं खुद यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर हूं और यहाँ पे आप लोगों का बिल्कुल भी लॉस ना हो, इसलिए रिसर्च करके चीजें आपके लिए लेके आता हूं। और दोस्तों, उसके बाद में आप ये जो टेलीग्राम चैनल है इसको सारे के सारे लोग ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको भी जो आने वाली अपडेट्स हैं, बहुत कम अपडेट आएंगी लेकिन जो अपडेट आएंगी वो रिसर्च होके ही आएंगी, तो उनका बेनिफिट आपको हो सके।
दोस्तों अब शुरू करते हैं। यहाँ पे जो यस बैंक है उसके आज की बात करेंगे, आज के ट्रेडिंग सेशंस की अपन बात करेंगे। तो यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट कर रखा है इसके ऊपर आपका सबसे ज्यादा फोकस जाना चाहिए। मेरे बहुत सारी वीडियो में आप देखते हो कि ये चीज पे सर इतना फोकस करते हैं, ये बहुत ही यहाँ पे इंडिकेशन दिखाती है मार्केट के अंदर कैसे पब्लिक यहाँ पे फेयरफुल है, और इन सारी चीजों का यहाँ पे इंडिकेशन मिल जाता है अपन को। उसके बाद में अपन अपनी स्ट्रेटेजी है वो यहाँ पे बना सकते हैं। उससे पहले आपको बता दूं, देखो यस बैंक के बारे में इस मैसेज के अंदर भी मैंने बोला था, इफ यू आर फियरफुल देन कैन गो फॉर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग। यहां पे आपको पहले ही मैंने बता दिया था, अगर आप फियरफुल हो तो यहां पे पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के लिए जा सकते हो, क्योंकि डिप तो आएंगे। बैंक रोज ये है, इतनी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इतनी बड़ी बैंक है, रोज अपर सर्किट यहां पे नहीं लग सकते। आप ऐसा एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखो कि रोज यहां पे अपर सर्किट लगेंगे। अगर आप एक जीनियन इन्वेस्टर हो, आप अगर लॉन्ग टर्म का सोचते हो तो यहां पे आप बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं चैलेंजेस भी यहाँ पे डिस्कस करूंगा इस वीडियो के अंदर, क्या इस बैंक के लिए जो सबसे बड़े चैलेंज है, अगर उनको पार कर जाती है तो जो पहले वाला लेवल है उसको भी टच करने में कोई कसर यहाँ पे नहीं छोड़ेगी। तो आज मैं बात कर रहा था यहाँ पे वॉल्यूम की। वॉल्यूम को आप देखोगे, अगर एनएसई और बीएसई का वॉल्यूम मैं यहाँ पे ऐड कर दूं तो यहाँ पे 72 करोड़ तो ये है, और यहाँ पे जो 22 करोड़ ये है। तो यहाँ पे जो है अराउंड अपन टोटल करें तो अराउंड 94 करोड़ का टोटल जो वॉल्यूम है ये निकल के आता है। 94 करोड़ जो शेयर है इनके अंदर आज ट्रेडिंग हुई। गाइज आप देख सकते हो ये जो ट्रेडिंग है, ये ट्रेडिंग पिछले 7 से 8 डे या 9 डे के अंदर भी यस बैंक के अंदर नहीं दिखी। इसका मेन रीजन था, लोगों को जो है रिटेल इन्वेस्टर को एक्सपेक्टेशन रहती है डेली अपर सर्किट की। जैसे ही उनको थोड़ा सा यहाँ पे फियरफुल मार्केट दिखता है, प्रॉफिट बुकिंग दिखती है, वो जल्दी से इनको सेल आउट करना शुरू कर देता है। और आपको सबसे मजे की बात बताता हूं, इतनी बड़ी सेल होने के बाद भी इतने बड़े रिटेल इन्वेस्टर ने अपने शेयर आज है, जो मैं बोलूंगा एक कमजोर हाथ थे ना, उनसे ये शेयर हैं मजबूत हाथों के अंदर गए हैं। अगर आप एज ए इन्वेस्टर आप सोच रहे हो तो ये अच्छी बात है बैंक के लिए। कमजोर हाथ क्या होते हैं, जल्दी जल्दी अपने शेयर हैं उनको निकाल देते हैं बिना किसी न्यूज के, बिना किसी मैं बोलूंगा कोई न्यूज नहीं थी, कुछ नहीं थी, लेकिन यहाँ पे इनको अपर सर्किट की उम्मीद थी, ऊपर सर्किट नहीं लगा तो यहाँ पे बेचने लग गए, और इतनी बल्क में यहाँ पे जो है सेलिंग अपन को देखने को मिली। लेकिन सबसे बड़ी बात है, सेलिंग होने के बाद भी ये अपने लोअर सर्किट पे नहीं गया, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे लोग यहाँ पे माल उठा रहे थे, लगातार माल उठा रहे थे, और ये इतना सारा माल उठाया भी गया है, ये स्ट्रॉन्ग हैंड्स के अंदर ये माल गया है, मेरा ये मानना है। तो गाइस इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अगर ये 14 के लेवल को भी रिट्रेस करके वापस जंप मारता है कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों उसके बाद में मैं आपको बताता हूं आगे की, इसका आज का यहाँ पे ग्राफ देखते हैं, कैंडलस्टिक चार्ट। जो जिन्होंने वीडियो देख रखे हैं उनको समझ में आता होगा कि कैंडलस्टिक चार्ट है उसको कैसे रीड करते हैं। तो यहाँ पे आज का ये चार्ट मैंने लिया है, 1 डे का चार्ट लिया है। तो इसके अंदर देखो, यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूंगा, सारी की सारी कैंडल, मैक्सिमम कैंडल आज की देख लीजिए, चाहे रेड कैंडल देखिए चाहे ग्रीन कैंडल देखिए, आपको एक चीज यहां पे कॉमन दिखेगी, जो नीचे की विक है, आप ध्यान से देखिए यहां पे जो नीचे की विक है वो हर कैंडल के अंदर, मैक्सिमम कैंडल्स के अंदर यहां पे देखने को मिलेगी। इसका मतलब साफ साफ है कि जो लोअर प्राइसेस हैं उनका यहां पे रिजेक्शन हो रहा था। लोअर प्राइसेस का यहां पे देख लीजिए, यहां पे देख लीजिए, यहां पे देख लीजिए, यहां पे देख लीजिए, और हायर प्राइस का रिजेक्शन बहुत ही कम कैंडल के अंदर देखने को मिलेगा गाइज आपको। लेकिन जो लोअर प्राइसेस का रिजेक्शन है वो पूरी की पूरी सारी कैंडल्स के अंदर, यहां पे देख लीजिए, यहां पे देख लीजिए, पूरी की पूरी कैंडल्स के अंदर लोअर प्राइसेस का रिजेक्शन यहां पे आपको देखने को मिल रहा था। इसका मतलब है कि लोग ये वेट कर रहे थे कि थोड़ा सा डाउन आए और हम इसके अंदर इंटर हो। जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़े इन्वेस्टर हैं, वो यहाँ पे वेट कर रहे थे कि उस लेवल पे आए और हम इसके अंदर इंटर हो। लास्ट तक आप देख सकते हो जब पूरा का पूरा मार्केट ही डाउन जा रहा था, एचडीएफसी भी लास्ट में यहाँ पे कमजोर पड़ गई थी और सारी बैंक्स भी कमजोर पड़ गई थी, वहां पे भी आप देख लीजिए लोअर प्राइसेस का जो विक है नीचे वाली बनाई है, मतलब कि लोअर प्राइसेस का यहाँ पे रिजेक्शन हो रहा था। एज ए टेक्निकल एनालिसिस्ट मैं यहाँ पे ये चीज ऑब्जर्व कर रहा हूँ, एकदम ध्यान से इन चीजों को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ताकि आपको है एज ए रिटेल इन्वेस्टर आपको इस चीजों के अंदर थोड़ी सी समझ आ सके और आप लॉन्ग टर्म का गोल यहाँ पे सोच सको, लॉन्ग टर्म का गोल यहाँ पे बना सको। यही मेरी उम्मीद रहती है दोस्तों। उसके बाद में देखो यहाँ पे ये भी बात करनी जरूरी है, क्योंकि किसी भी स्टॉक के अंदर अपन को इन्वेस्ट करना है तो वहां पे उसके जो चैलेंजेज हैं, उस स्टॉक आगे कैसा परफॉर्म कर सकता है, उसके लिए क्या क्या चैलेंजेज हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाते हैं।
तो बात करेंगे यहाँ पे चैलेंजेस की। तो सबसे पहला चैलेंज है वो है कि जो जो ये बैंक है उसको जो डिपॉजिटर का ट्रस्ट है वो यहाँ पे वापस अपने पास लाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है पिछले दिनों में क्या हुआ था, राणा कपूर के टाइम पे क्या हुआ था। तो दिक्कत तो यही है सबसे बड़ी कि जो डिपॉजिटर्स हैं वो अपना पैसा इसके अंदर डालना नहीं चाहते, डरते हैं इस चीज से। तो वो जो ट्रस्ट है वो यहाँ पे लाना पड़ेगा। वो ट्रस्ट लाने की शुरुआत हो चुकी थी एसबीआई के इन्वेस्टमेंट से इसके अंदर, अब एलआईसी का इन्वेस्टमेंट है उससे ट्रस्ट की शुरुआत हो चुकी है। और उसके बाद में जो प्रशांत कुमार जैसे काबिल व्यक्ति हैं तो वो अगर लगातार यहाँ पे मेहनत करते हैं इस चीज के लिए, तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि ये जो डिपॉजिटर्स हैं उनका ट्रस्ट 1 या 2 साल के अंदर यहाँ पे वापस आता हुआ नहीं दिखेगा। क्योंकि गाइज यहाँ पे अगर उनको ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, रेट मिलेगा और बैंक है उसकी ग्रोथ यहाँ पे दिखेगी, तो जरूर कोई भी व्यक्ति इसके अंदर अपना जो पैसा है अकाउंट है वो यहाँ पे खुलवाना चाहेगा। उसके बाद में अपन बात करते हैं इसका जो दूसरा पॉइंट है जो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि ये जो बैंक है ये कॉरपोरेट बैंकिंग के अंदर बहुत ज्यादा अव्वल नंबर पे रहती थी, सबसे आगे रहती थी, जिसकी वजह से इसका नाम यहाँ पे जाना जाता था। तो ये अपने जो सबसे मजबूत जो इसकी स्ट्रेंथ थी, जो इसका फोर्ट था, जो इसकी स्ट्रेंथ थी, इसको वापस से जो है उसको मोमेंटम में लाना पड़ेगा, कॉरपोरेट के अंदर अपनी पकड़ बनानी पड़ेगी। ये इसके लिए सबसे बड़ा टास्क है, क्योंकि आपको पता है गाइस इसको कॉरपोरेट के अंदर ही ये सबसे ज्यादा फैल हुई थी राणा कपूर के टाइम पे, तो इसके ऊपर पकड़ बनाना सबसे ज्यादा जरूरी है। और उसके बाद में इसका जो एक चैलेंज है कि इसके साथ साथ इसको जो रिटेल बैंकिंग है उसके अंदर भी अपने जो पांव हैं वो पसारने पड़ेंगे। यहाँ पे रिटेल बैंकिंग के अंदर भी इसको लगातार यहाँ पे इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि इसके पास जो फंड है उसकी अब कोई कमी नहीं है। फंड जो है इसने एफपीओ से भी यहाँ पे रेज कर लिया है 15,000 करोड़, जो कि इसके लिए जो आगे के आने वाले ऑपरेशंस हैं उनके लिए यहाँ पे कोई ज्यादा दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी बैंक के लिए। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताएं, और आपको किसी और स्टॉक के ऊपर मेरा एनालिसिस चाहिए तो आप नीचे कमेंट करें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें, ताकि आपको और बाकी रिटेल इन्वेस्टर को इसकी ज्यादा से ज्यादा जो है नॉलेज हो सके। थैंक यू दोस्तों।